अहम खबर शामिल करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हेलीकॉप्टर चलास्थोर के मुकाम पर क्रैश हो गया। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से बताया गया है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने समा से खुसूसी गुफ्तगू की। कहना था कि हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस लैंड करने के बाद क्रैश कर गया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ के 3 अफराद सवार थे। फैजुल्ला फराक ने ऐसा कहा। हेलीकॉप्टर को लगी आग बुझाने की कोशिश जारी है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वाक़े पर अफसोस का इजहार सामने आया है। बात करेंगे, मंजर शिकरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नुमाइंदा समा। मंजर शिकरी, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक क्या डिटेल सामने आ रही है? ये अब से चूंकि 1 घंटा पहले ये हादसा बिल्कुल चिलास सिटी से थोड़ा सा साइड पे जो है ये रूटीन की परवाज पे था, जो इसमें 2 आला हुकाम भी थे आर्मी के, जिनमें एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर जो चिराग उतरे थे। जब अमला जो है इनका, जिसमें 5 अमले के अफराद शामिल है, वो उस फ्लाइट को टेस्ट कर रहे थे। लैंडिंग के दौरान क्रैश होने की इतला दी गई है। लैंडिंग से कबल ही ये क्रैश हो गया, जिसकी वजह से वहां पे आग बुझाने का जो सिलसिला है वो फौरी तौर पे जारी रखा गया, जिसमें वहां पे साइड पे आला आर्मी के हुक्काम भी पहुंचे हैं, मुकामी लोग भी उस जगह पे मौजूद हैं। बाकी अब तक जो है इस वाकये के अंदर किसी जानी नुकसान की सरकारी तौर पर कहीं से तस्दीक नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा मंजर शिकरी, ये भी बता दीजिएगा कि चूंकि फनी खराबी के बायस ये हादसा हुआ है, अब से कुछ देर पहले तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की भी जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि इसमें फनी खराबी थी। दूसरी मरतबा जब उड़ान भरा तो लैंडिंग के वक्त ये वाक़या हुआ है। इस हवाले से भी कोई डिटेल्स हैं कि मेंटेनेंस के वक्त ये बताया गया था कि इस तैयारे में फनी खराबी मौजूद है? चूंकि ये आर्मी का हेलीकॉप्टर होता है, रूटीन पे इसकी मेंटेनेंस, और इन दिनों चूंकि सैलाब की वजह से बहुत सारे मुतासरा इलाके और मुख्तलिफ इलाकों को में इनकी परवाजें मामूल के मुताबिक होती है। मुमकिन है कि चूंकि फनी खराबी तो हो सकती है, जो अभी तक जो बताया जा रहा है कि फनी खराबी की वजह से हादसा पेश आया, लेकिन तफसीलात जो है हुक्काम मेरे ख्याल में 1-2 घंटे के बाद जारी कर देंगे इसकी। ठीक है। मंजर शिकरी डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे। तो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हेलीकॉप्टर चलास्थोर के मकाम पर क्रैश हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फराक ने समा से खुसूसी गुफ्तगू की है। इस वाक़े की डिटेल्स हमें बताई है। समा के नाज़रीन को सुनवाते हैं। आज 10:20-25 का अफसोसनाक वाक़या है, हादसा है ये हेलीकॉप्टर एविएशन का, जिसको कई दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने भी इस्तेमाल, हम भी इस्तेमाल करते रहे हैं। जब भी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के विजिट्स होते थे, ये वहाँ पे एक विजिट था, वहाँ पे एफसीए कमांडर ने भी और आईजीपी ने भी और कमिश्नर वगैरह ने देमर का दौरा करना था। उस दौरे के दौरान मुख्तलिफ सिक्योरिटी उमूर को भी देखना था और सैलाब से मुतासरा लोगों के मसाइल भी सुनने थे। और ये थोर के मकाम पर चिलास के इलाका है, वहाँ पे उन्होंने जाना था। इसलिए ये जो हेलीकॉप्टर थी, ये उससे पहले एविएशन का हेलीकॉप्टर पहले जाके वो जगह का तयन करता है, आने वाले जो हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग की जगह देखता है। उसने वो लैंडिंग का जगह देखने के बाद ये हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ा है। वापस जब दोबारा उड़ा है तो उस दौरान उसके अंदर एक फनी खराबी हुई और फनी खराबी के नतीजे में दोबारा लैंड करने की कोशिश में ये थोर के मकाम पर चिलास का इलाका है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। और इस हेलीकॉप्टर के अंदर 2 पायलट और 3 टेक्निकल स्टाफ इसमें सवार थे। और इस वक्त जो है सेना कमांडर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिलगित बल्तिस्तान, कमिश्नर दियामर, डीसी दियामर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी इस मामले को पर अफसोस के इजहार के वो मौके पे पहुंच चुके हैं। आवाम की एक बड़ी तादाद वहाँ पे पहुंच चुकी है। रेस्क्यू का अमल वहाँ पे जारी है, जबकि आग बुझाने का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब ने इस अफसोसनाक हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए तमाम मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि वो मौके पर जाए, वकूफ पर पहुंच जाए और रेस्क्यू के अमल में हिस्सा लें। तो तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक साहब ने खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े के बाद डीसी दियामर, कमिश्नर दियामर पहुंचे हैं, जो हादसा पर पहुंचे हैं, और जो आग बुझाने का सिलसिला है वो भी जारी है। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हेलीकॉप्टर चलास्थोर के मकाम पर क्रैश कर गया। एक और अहम खबर दें, अफगानिस्तान के सूबे कुनर में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6 और गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। कुछ ये डिटेल्स आपको बताएं कि रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6, गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। सूबा कुनर के 6 अजला शदीद मुतासर हुए हैं, जबकि 3 गांव मुकम्मल तबाह हो गए हैं। जलालाबाद शहर समेत दीगर सूबे भी मुतासर हुए हैं। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना कर दी गई हैं। तर्जमान अफगान हुकूमत की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो अफगानिस्तान के सूबे कुनर में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 600 से तजावज़ कर गई है, आपको इस हवाले से बताएं, और 1000 से ज़ायद जख्मी भी बताए जा रहे हैं।
दरियाए सतलुज और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए रावी में सैलाब से तांदलियांवाला के 40 देहात ज़ेरे आब आ गए। आबी रेलों से ओकाड़ा में भी तबाही। मुतासरा देहात के मकीन फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम है। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा समा तांदलियांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं नईम कैसर, उनसे जानते हैं। जी नईम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, दरियाए रावी से जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त गुजर चुका है और आगे कमालिया की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर डोली का ठट्टा, मनिया गांव है और उसके साथ साथ पिंडी शेख मूसा है और इसी तरह जितने भी दरिया के साथ साथ इलाके हैं ये सैलाब से मुतासर हैं। और यहाँ पर जो खड़ी फसलें हैं वो ज़ेरे आब हैं। पीछे आपको कपास की फसल दिखाई दे रही होगी, कमाद की फसल है और दीगर धान की फसल, जितनी भी फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आई हुई हैं। जो कीमती सामान है घरों का वो भी पानी की नज़र हो चुका है, जबकि दीगर सामान जो है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पर मफलूज है और मकीनों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिन से यहाँ पर बिजली भी नहीं है, जिसकी वजह से घरों में पानी, पीने का जो पानी है वो भी ख़त्म हो चुका है। रेस्क्यू की जानब से, इंतज़ामिया की जानब से कोशिश की जा रही है कि जो मुतासिरीन हैं उनको जो सैलाबी एरिया है वहाँ से निकाल कर जो ऊपर इलाके हैं वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। वहाँ पर 5 रिलीफ कैंप जो हैं वो कायम किए गए हैं स्कूलों में छुट्टियाँ देकर। तो वहाँ पर जो मुतासिरीन हैं उनको खाने पीने के लिए खाना दिया जा रहा है, रहाइश दी जा रही है और उसके साथ साथ जानवरों के लिए चारा जो है उसका इंतज़ाम भी किया जा रहा है। जबकि मकीन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि उनका माल, उनका तमाम सामान जो है वो सैलाब की नज़र हो गया है, क्योंकि ये दरिया से तकरीबन 5-6 किलोमीटर का आगे के इलाके हैं। मुनिया, अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये साहिवाल का इलाका है, जबकि जो पिंडी का ठट्टा है तांदलियांवाला का इलाका है। लेकिन दोनों करीबी इलाके हैं, ये मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी के अंदर डूबे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर इसी पट्टी में हम आगे चलते जाएं तो जितने भी इलाके हैं आगे जाते हुए गढ़ फतेह शाह तक, समंदरी के करीब तक जितने भी इलाके हैं ये सैलाब की लपेट में है और पानी अभी भी कई जो गांव हैं वहाँ पर अंदर दाखिल हो रहा है। इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि नुकसानात जो हैं उनको कम से कम किया जाए और मुतासरीन को रिलीफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। ताहम वसाइल के मुताबिक मुतासरीन को रिलीफ दिया जाए, इसी हवाले से काम भी किया जा रहा है। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया है PDMA हेडक्वार्टर से। जी दानियाल, आप बताइएगा अदाद व शुमार के हवाले से क्या अपडेट्स है हमारे पास? देखिए, इस वक्त 2 दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का जो खतरा है वो जाहिर किया जा रहा है, जिसमें चिनाब और सतलुज शामिल हैं। और मैं इस वक्त हूँ प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के हेडक्वार्टर्स के अंदर, जहाँ पर जो मॉनिटरिंग रूम है उस पर लम्हा ब लम्हा सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं इन दरियाओं के करीब जो इलाके हैं वहाँ पर उनको इन्फॉर्म किया जाता है और साथ में उनको आगाह किया जाता है रिलीफ के अमल से भी, रेस्क्यू के अमल से भी। इस वक्त जो सूरत हाल, अगर हम चिनाब की बात करें, मैं आपको बताऊं तो मराला हेडवर्क्स के ऊपर जो डिटेल्स हैं वो 95,000 का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। इसी तरह जो खान की हेडवर्क्स है वहाँ से 1,76,000 क्यूसिक्स जो पानी की सतह है वो इस वक्त है। साथ में कादराबाद हेडवर्क्स में 1,54,000, इसके अलावा चिन्योट ब्रिज में 1,40,000 क्यूसिक्स का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। त्रीमू हेडवर्क्स की अगर हम बात करें तो 4,79,000 क्यूसिक्स का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। मगर इससे मुतालिक जो PDMA है उनका ये कहना है कि आज शाम तक जो त्रीमो हेडवर्क्स है इस पर सतह 7 लाख से तजावुज़ कर जाएगी और यहाँ पर भी जो इंतज़ामिया है उनको आगाह भी किया जा रहा है। इसी तरह अगर सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह वाला के मुकाम के ऊपर जो है वो 2,93,000 क्यूसिक्स जो पानी की सतह है वो बरकरार है। इसी तरह सुलेमानी की हेडवर्क्स पे भी 1,34,000 और पंचनद हेडवर्क्स पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो 1,33,000 है, जो कि 2 से 3 सितंबर के। आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे लाहौर का, जहां से हमें सामिया सईद ने ज्वाइन किया है। सामिया मौजूद है रिलीफ कैंप में। सामिया, आप बताइएगा कि वहां पर क्या हालात हैं, मुतासरीन का क्या कहना है और मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल शफाक, पंजाब के जो 3 दरियाओं में तूफ़ानी आई और जो सैलाबी रेलों ने तबाही की वो बिला तफरीक की और शहर के कई इलाकों में जो है वो दाखिल हुआ। तो रिलीफ कैंप्स जो हैं रिहेबिलिटेशन की जानिब मामलात आ रहे हैं। तो रिलीफ कैंप्स जिन लोगों के घर थे वो अब खुले आसमान तले रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें छत मिल गई है, उस पर तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि मौसम जो है वो ऐसा है कि बारिश भी किसी भी वक्त हो जाती है। कल भी रिमझिम का सिलसिला जारी रहा। लोगों को यहाँ पर खाना पीना तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत से दीगर मसाइल भी हैं। जैसे जो इंसान बीमार है, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, यहाँ पे एक जैसा ही खाना सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको क्या खाना चाहिए, नहीं तो तबीयत जो है वो मज़ीद ख़राब भी होती है। इसके साथ साथ बच्चों का कहना यह है कि हमारे यूनिफॉर्म्स बह गए, हमारी किताबें बह गई, हमारा मुस्तकबिल जो है वो अब हमें उस तरह से तारीख जो है वो नज़र आता है। तो बच्चों के वालिदैन इस वजह से भी खासे में परेशान दिखाई देते हैं। अलबत्ता अगर मेरे आप अकब में भी देख सके तो यहाँ पर बस्तियाँ जो हैं वो आबाद की जा रही हैं, यहाँ पर लोगों को खाना भी मिल रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो दुहाई देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी तमाम उम्र की जो जमा पूंजी है वो बहते हुए देखी है। कुछ लोगों का जहेज़ बह गया, कुछ ने अपनी बेटियों के जहेज़ जो हैं अब वो जमा किए हुए थे। ठीक, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। दरियाए सतलुज में सैलाब से तबाही, भेकीवाला गांव के मुतासरीन मवेशियों के लिए परेशान है। कहते हैं हमें खाने को कुछ दें ना दें, जानवरों के लिए चारा तो दें। नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा इस वक्त तलवार पोस्ट गंडा सिंह कसूर में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी कादिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाबी रेला तो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो देखते हैं लोगों की परेशानियों के हवाले से, तो यहाँ पर आपको मेरे पीछे ये काफ़ी बड़ी तादाद में जानवर नज़र आ रहे होंगे जो बेचारे भूखे हैं। इनकी हालत देख लें, हड्डियाँ जो हैं वो आपको नुमायां तौर पर नज़र आएंगी। और अगर मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको दिखाए दूसरी तरफ दिखाए तो ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में जानवर इस वक्त मौजूद हैं। ये चरावा जो यहाँ पर जानवरों को लेकर आ रहा है उनकी खुराक के लिए तलाश में, इससे पूछते हैं भाईजान कितनी तादाद में है और अपना घर बार छोड़कर खुराक छोड़कर कैसे लगता है? पानी आया सब पट्ठे नहीं लभदे पे, माल बीमार होया पिया, कोई शै नहीं किसी भाई लभदी पई। असीं आप रोटी पानी छड्ड के आए हैं, ना सानू रोटी लभदी, ना खाण नूं ना पीण नूं, कोई शै नहीं लभदी भी। असीं अग्गों पिछों सारा टुर फिर आए, सारा चार सवेरे पानी है तो माल भुखा मरदा पे। इधर वेख लो, लाइफ स्टॉक वाले या दूसरे महकमे वाले घास वगैरह चारा वगैरह नहीं दे रहे जानवर? कोई शै नहीं देंदे जी। ये देख ले आपके सामने इस वक्त जो जानवर है वो बेचारे इतने भूखे हैं कि उनको समझ नहीं लग रही कि वो कौन सा जो पौधा है, जो घास फूस है वो खाएं और अपनी खुराक, अपना पेट भरें। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका कादिर। सैलाबी रेले से चिन्योट का 1/3 रकबा ज़ेर-ए-आब आ चुका है। 1 लाख एकड़ रकबे पर फसलें तबाह होने से चारा भी खत्म हो गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा मुजम्मिल हुसैन से। मुजम्मिल, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ? इस वक्त जो जिला चिन्योट में एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर दरपेश आ रहा है कि यहाँ 1/3 जो चिन्योट का रकबा है वो सैलाब से मुतासर हुआ है, जो तकरीबन 1.5 लाख एकड़ बनता है। अगर इसकी मजीद बात की जाए तो 1 लाख एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं, जिसमें मकई, चारा और दीगर चावल समेत दीगर फसलें हैं, सब्जियां शामिल हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो चारे की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जिससे जो चिन्योट के माल मवेशी हैं, जानवर हैं, उनको चारा मुयसर नहीं आ रहा। हमारे साथ कुछ जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपको क्या मसाइल जानवरों के वाले से पेश हैं यहाँ पे? माल दे जो खावण पीवण है जी चीज़ा नो सारियां खराब हो गई नो, माल इस टाइम तो परेशान है असी पर माल नो किदू लै भी है रेट देने ज्यादा बजट 500 तो मान मकई दा या बायरे दा वो 1000 रुपया दे रहे हैं। या तो चारा मुयसर नहीं आ रहा और अगर मिलता भी है तो दुगनी कीमतों पर यहाँ पर मिल रहा है, इनके जो जानवर हैं वो भूखे हैं और सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। अपडेट से शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जेलम के नवाही इलाके में जहरीली चीज खाने से माँ, बेटा और बेटी जान बहक हो गए। तफसील के लिए बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आमिर कियानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर कियानी, बताइएगा पुलिस का क्या बताना है इस वाक़े से मुतालिक? देखिए जी, ये अफसोसनाक वाकया थाना मंगला के एक इलाका है आड़ा बडार, वहाँ पर हुआ है, जहाँ पर एक ही घर के 3 अफराद की हलाकत हुई है। जहरीली चीज खाने से मौत की तस्दीक हो चुकी है। जाबक होने वाले में माँ, उसका 7 साला बेटा और 5 साला बेटी शामिल है। पुलिस मौके पर मौजूद है। शवाहिद इकट्ठे करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है और पुलिस का कहना है कि तीनों अफराद या तो इनको जहर दिया गया है या इन्होंने खुद जहर हादसाती तौर पर निगल लिया है। अभी तहकीकात की जा रही है।
ठीक है, तहकीकात की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया, अमेरिकानी डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक खबर और वाक़या जो सामने आया है, जहलम से ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है। जहरीली चीज़ खाने से माँ, बेटा और बेटी जाँ बहक हुए हैं और ख़ुदकुशी है या हादसाती मौत अभी कन्फर्म नहीं। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है। थाना मंगला पुलिस मौके पर शवाहिद इकट्ठा करने में मसरूफ़ नज़र आ रही है। तो आपको बताएं कि जहरीली चीज़ निगलने से माँ, बेटा और बेटी जाँ बहक हुए हैं। एक ही फैमिली के 3 अफराद ने जहरीली चीज़ खा ली। खुदकुशी है या ये हादसाती मौत अभी कंफर्म नहीं है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इसकी तहकीकात अब भी जारी है।